मम्मी और एक और आंटी थी, तो मैंने पूछा अच्छा बताइए विस्पर का क्या मतलब है। एंड मेरे मन में कुछ नहीं था बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल, बट दैट आंटी सेड ओह ये नहीं बोलते हैं। तो मैंने कहा ये क्या था। देन आई रियलाइज कि हाँ उस वक्त एड्स कम आते थे बिकॉज उतने चैनल्स थे नहीं, हम DD1 या DD2 ही देखते थे। Hello everyone, I Astha Manat welcome you to the very first episode of The Pet Story. The Pet Story is an initiative by ordinary people to bring extraordinary change in women's life. We are here to break the pet taboo together to give wings to menstruation. And also, we are having Dr. Ujjwala Verma as our guest, who is having more than 15 years of experience in dermatologist. Hello ma'am, how are you? I'm fine, Astha. How are you? I'm really very good. So we are really honored that you are here. बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर, और हम हमारी ऑडियंस को भी बताना चाहेंगे कि द पैट स्टोरी को लेकर और जो पैट टैबू है बेसिकली इन इंडिया, उसको लेकर जो आपके थॉट्स, हमारे थॉट्स एंड स्पेशली हम जो टुगेदर एक चेंज लाना चाहते हैं इन इंडिया, हम उसके बारे में बात करते हैं. सो बेसिकली वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सम नॉर्मल क्वेश्चंस, फिर हम टॉपिक पे जाएंगे धीरे धीरे. बिल्कुल. सो बेसिकली जैसे हम देख सकते हैं आप स्किन एक्सपर्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं. सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि जो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड होता है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द ब्यूटी स्टैंडर्ड? सो फॉर अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली मुझे जो अच्छा लगता है एज अ ब्यूटी स्टैंडर्ड, एक हेल्दी स्किन, एक हेल्दी हेयर और एक ब्राइट सी स्माइल और फेस पे कॉन्फिडेंस. ये आपको कहीं भी बीट नहीं होने देगा, आप हमेशा टॉप पे रहोगे. जैसा कि हमने आपके बारे में जितना पढ़ा, जितना जाना, वी न्यू अबाउट कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी. बहुत से लोग आजकल इस टर्म से वाकिफ़ नहीं है, बहुत से लोग नहीं जानते इसके बारे में. आई जस्ट वांट टू नो कि ये क्या है, क्योंकि ये रिलेटेड टू फीमेल है. आई वांट आर पीपल, आर ऑडियंस टू नो कि ये होती क्या चीज़ है. सो बेसिकली कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक न्यू फील्ड है, न्यू डोमेन है. इसमें कॉस्मेटिक दैट इज नॉट फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ द प्राइवेट पार्ट्स और द कंसर्न्स ऑफ द फीमेल. ये ऐसा नहीं है. बेसिकली ये फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का है, एंड स्पेशली टू द जेनाइटेलिया. इट्स नॉट रिलेटेड टू ओवरी और यूटरस, बट रिलेटेड टू विजाइना और द लेबियस. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जैसे जैसे हम एज करते हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इवन आफ्टर डिलीवरी, हमारे जो विजाइनल वॉल होते हैं वो ड्यू टू लेबर और ड्यू टू प्रेशर ऑफ द ग्राविड यूट्रस ऑल्सो वो ढीले पड़ जाते हैं, लूजनेस आ जाती है, या फिर एज के साथ या मेनोपॉज के साथ. अब ये जो कंडीशन होती है ये आपको फिजिकली बहुत हार्म नहीं करती, लेकिन फिजियोलॉजिकली आपके फंक्शंस को हैम्पर करती है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इफ वजाइना इज़ वेरी लूज यू मे फील थोड़े सिक्रीशंस, थोड़ी इरिटेशन, रिकरेंट इन्फेक्शंस, एंड ऑल्सो आपके जो मैरिटल लाइफ होती है या मैरिड लाइफ होती है, यू वोंट बी सेटिस्फाइड. सो यूजुअली कोई भी फीमेल सेटिस्फैक्शन के बारे में बात नहीं करता है. हम क्योंकि आज यहाँ पैट स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, सो हम तो बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं. लाइक हमने तो अभी आज बोलना शुरू किया है मेंस्ट्रुएशन के बारे में. सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करनी तो बहुत पीछे की बात हो गई है. बट कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी इज समथिंग जहाँ पे हम फीमेल वेलबींग के बारे में बात करते हैं, उनके सेक्सुअल डिज़ायर या उनके सेक्सुअल फंक्शन या उनके सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करते हैं. उनको क्या चाहिए अपने बॉडी में, या क्या उनको फीलिंग्स चाहिए विथ देयर पार्टनर्स. सो देयर आर सो मेनी थिंग. ये तो उनका जो हो गया मैरिटल लाइफ के बारे में. बट देयर आर सो मेनी कंसर्न्स, जैसे लीकेज ऑफ यूरिन ड्यूरिंग स्नीजिंग और लाफिंग. वो तो रोज़मर्रा की परेशानी है फीमेल्स को, एंड बिकॉज उनको वो एड्रेस करने के लिए कोई नहीं है, या फिर वो किसको बोले, हस्बैंड्स को बोले, सास को बोले, माँ को बोले, बट वो कोई सॉल्व नहीं कर पाता. दे ऑलवेज से ये तो सभी को होता है, बट ये सभी को होना ज़रूरी नहीं है. लाइक वी कैन ट्रीट इट नॉन सर्जिकली भी. तो वहाँ आता है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी विथ इन्वेंशंस ऑफ सो मेनी एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस and certain exercises. We can increase the tone of vagina as well as pelvic floor muscle so that उसका tone बढ़ जाए, so that आपके urinary leakage कम हो, या vaginal discomfort कम हो, या sexual satisfaction ज़्यादा मिले. इसके अलावा the functional health of a vagina can be improved. There are different treatments जहाँ पे आप modify कर सकते हो आपके vaginal mucosa को भी.
सो दीज आर समथिंग जो कि कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में आता है, एंड इट हैज़ 2 पार्ट्स, नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल. सो मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट आप जो बेसिक कंसर्न्स होती हैं, छोटी मोटी कंसर्न, वो नॉन सर्जिकल पार्ट से ट्रीट हो सकती है. हाँ, जहाँ परेशानियाँ बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं तब सर्जिकल पार्ट आपको हेल्प करता है. सो रिलेटेड टू दिस एक और क्वेश्चन था कि मतलब बचपन से तो ऐसा हमें पता नहीं होता है व्हाट विल वी डू इन आवर फ्यूचर, हम बड़े होंगे तो क्या करेंगे. डॉक्टर उज्ज्वलाज स्किन क्लिनिक का सपना आपका, या बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब आप कैसे आपने सोचा कि आपको इस फील्ड में जाना है, यस ये चीज़ें जो कर रहे हैं आप करना. जी, सो बचपन से मैंने अपने ऐसे में लिखा था मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ. तो मुझे डॉक्टर के अलावा कुछ समझ नहीं आता था. सो जब 12th दिया और फॉर अ टाइम बीइंग विद इन 1-2 महीने मुझे लगा कि अगर मेरा मेडिकल नहीं होगा तो फिर क्या करूँगी. तो आई हैव नो अदर ऑप्शन, मैं सोच ही नहीं पा रही थी. बट लकीली मेरा सिलेक्शन होते चला गया एंड मैंने MBBS किया, और इंटर्नशिप में मेरा इंटरेस्ट डर्मा के तरफ गया, बिकॉज डर्माटोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जहाँ आप OPD तो करते ही हो, साथ में सर्जिकल भी है. सो मुझे सर्जरी तो करनी ही थी, बट OPD वाला भी मज़ा था. और ऑफ कोर्स लोगों को खुश और खूबसूरत कौन नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि आप सबसे पहले अपना मिरर देखते हो सुबह उठ के. सो मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आया एंड फिर मैंने बहुत मेहनत करी एंड मेरा करंट ईयर में ही PG सिलेक्शन हुआ, और भगवान की कृपा से मुझे डर्मेटोलॉजी मिला बहुत अच्छे कॉलेज में, पटना मेडिकल कॉलेज में. सो वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है कोई भी चीज़ सीखने के लिए. एंड लकीली मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बनी, देन दिल्ली सेटल हुई, दिल्ली में 8 साल प्रैक्टिस करी. फिर मैं छत्तीसगढ़ आई एंड छत्तीसगढ़ में ये डॉक्टर उज्ज्वला स्किन क्लिनिक खोला. एंड इसके पहले मेरा जो क्लिनिक था दिल्ली में वो अपनी बेटी के नाम पे था, बट फिर मुझे लगा मेरा नाम कब होगा, तो इस बार मैंने अपना नाम जोड़ दिया. तो ऐसे बना डॉक्टर उज्ज्वला स्किन क्लिनिक. दैट्स अ क्रेजी मूव एक्चुअली. जी. सो ओके, सो बीइंग अ फीमेल हमें पूरे हमारे लाइफ स्पैन में बहुत से एडवाइजेस मिलते हैं. ऐसा कोई एक एडवाइस होगी आपको जो याद हो कि दैट वाज द बेस्ट एडवाइस जो आपको आज तक में मिली हो? बेस्ट एडवाइस तो मम्मी की ही मिली कि भैया करियर बनाओ, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में. एक्चुअली तो अपने पाँव पे खड़े हो जाओ और करियर तो तुमको बनाना ही है. ना आई कैन थिंक, मतलब जितनी भी माएँ होती है सब एक सी होती है, मतलब हम भी ये घर में ये चीज़ें सुनते हैं एक्चुअली. सो जैसा कि आपकी बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ होती है, इतने बिजी स्केड्यूल के साथ में हाउ डू यू बैलेंस कि आपकी वर्क लाइफ, देन फिर फैमिली, स्किन केयर एंड एक्चुअली हेल्थ, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे मैनेज होता है? सो लिटरली कभी कभी नहीं होता है. और बच्चे बहुत कोऑपरेटिव हैं, तभी मैं इतनी देर बाहर रह पाती हूँ. एंड लिटरली 10 से 11 घंटे की OPD होती है मेरी लगातार. बट मेरे दोनों छोटे बच्चे काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, दादी हैं तो उनके साथ वो रहते हैं स्कूल से आने के बाद. और घर, कुक और बाई के भरोसे मैनेज होता है. बट संडेज यूजुअली मैं अपने हमेशा क्लिनिक ऑफ रखती हूँ, तो मुझे बाकी जो भी काम करना होता है वो संडे करती हूँ. हेल्थ तो ऑफ कोर्स थोड़ा अप एंड डाउन होता है, बट ऑफ कोर्स हम कोशिश करते हैं कि अपनी डाइट तो टाइम से ले ले, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी टाइमिंग नहीं मैनेज होती है, बिकॉज आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कर रहे होते हो या पेशेंट्स देख रहे होते हो. एंड कोशिश. दैट्स ग्रेट. कोशिश करना ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली. हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे. जी, बहुत बारी नहीं भी कर पाती हूँ मैं कोशिश, इसीलिए बहुत अच्छी बातें नहीं बोली हैं मैंने यहाँ पे. नो इश्यूज मैम. सो बेसिकली वी आर मूविंग टूवर्ड्स, जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पैक्ड. तो इस पर बात शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट हो पैड को लेकर या पीरियड्स को लेकर जो या तो बहुत अच्छा हो या बुरा हो, या दोनों आपको अगर याद हो तो? बुरा तो नहीं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मुझे पीरियड शुरू हुए थे तो ऑफकोर्स वो प्रॉपर नहीं शुरू होते, वो स्टेनिंग के साथ शुरू होते हैं. एंड 2 दिन मैं बहुत डरी हुई थी. देन फिर जब मम्मी ने मुझे बताया कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस, और किसी भी लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर पीरियड्स आते हैं. एंड तब जो मेरी टेंशन ख़त्म हुई थी, तो आई हैव थैंक गॉड कि थैंक यू भगवान जी आपने मुझे दिया. एंड बस उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं. ओके, दैट्स सो गुड. सो जैसा कि आपने फर्स्ट टाइम पीरियड का बताया एंड यू आर हैविंग 2 daughters, तो आपको क्या लगता है कि बीइंग अ पेरेंट, बच्चों को स्पेशली जो डॉटर्स होती हैं उनको कब, किस एज में इस बारे में एजुकेट करना चाहिए एंड हाउ, मतलब कैसे करना चाहिए? मुझे लगता है ना कि आपको ना जो छुपा छुपा के होता है ना, वो काम करना थोड़ा सा कम करना चाहिए. अगर आप
गर्ल की मदर हैं तो बहुत चीज़ें हिडन मत रखिए। और अराउंड 10 या 10.5 में आई थिंक सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो जो 2 दिन मुझे टेंशन हुआ था वो बच्चों को ना हो, इसके लिए उनको पहले से पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होगा तो दैट इज़ गुड एंड फॉर द गुड फेथ, भगवान ने दिया होगा तो अच्छे के लिए दिया होगा, तो उनको थोड़ा थोड़ा सेंसिटाइज करके रखना है। हम लोग के टाइम में तो ऐसा होता था कि आप एड्स भी देख रहे हो तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपने पेरेंट्स से पूछे कि क्या चीज़ की एड है, तो मेरे मन में तो क्वेश्चन भी नहीं होता था। एंड मुझे याद है कि बचपन में जब हमें इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स मिले थे तो देयर वाज अ वर्ड विस्पर, मतलब फुसफुसाना। तो मैं हम लोग मीनिंग्स लिख रहे थे तो डिक्शनरी से ढूंढ के, हमारा होमवर्क था, तो मम्मी और एक और आंटी थी, तो मैंने पूछा अच्छा बताइए विस्पर का क्या मतलब है। एंड मेरे मन में कुछ नहीं था बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल, बट दैट आंटी सेड ओह ये नहीं बोलते हैं। तो मैंने कहा ये क्या था। देन आई रियलाइज कि हाँ उस वक्त एड्स कम आते थे, बिकॉज उतने चैनल्स थे नहीं, हम DD1 या DD2 ही देखते थे, तो एड्स कम आते थे। बट देन आई रियलाइज कि ऐसा कुछ होता है जो बोलना नहीं होता। बट ऐसा नहीं है, आज के टाइम में तो इतने एड्स आते हैं और अभी तो खैर क्लैरिटी भी बहुत है, तो बच्चों को थोड़ी ओरिएंटेशन तो होती है। इट्स बेटर कि उनको थोड़ा जानकारी पहले से हो। इट्स नॉट गर्ल्स ओनली, बॉयज़ को भी पता होना चाहिए। Actually, I remember my time, जब मेरा first time period था, that was the 5th of September, Teachers Day. I was going to give a speech there और because of periods मुझे घर जाना पड़ गया। मतलब मुझे आज भी वो बुरा लगता है कि मेरी इतनी अच्छी speech ready थी and just cause of that period मुझे घर जाना पड़ गया। So होता है जी। So okay, so you are having 2 daughters. तो आपके हस्बैंड का इस पे क्या रोल होता है कि पीरियड्स को लेकर, लाइक आपकी जो बड़ी बेटी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो व्हाट डू यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स? मतलब आप अपने पार्टनर्स के साथ? Actually, I have not started talking about these things, but I have stopped hiding sanitary pads. वो इधर उधर पड़ा रहता है, लाइक वो पैकेट्स होता है एंड शी कैन ऑलवेज ओपन माई कबर्ड, तो शी नोज वो है, दिख रहा है मम्मा कुछ कर रही होगी उसके साथ, बट शी नेवर आस्क। एटलीस्ट शी शुड नो कि क्या है। बट मैं हमेशा कहती हूँ बेटा आप बड़े हो गए तो आपको हर वो चीज़ जानकारी मिलेगी जो हम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप बड़े हो गए हर लाइफ में आपके चेंजेस आएंगे, और ऐसे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जैसे बड़े हो गए तो आपका डिफरेंट मूड होगा, सब कुछ होगा एंड बहुत सारी और चीज़ें होंगी। बिकॉज शी इज़ ओनली 10, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको अभी से सेंसिटाइज करूँ या 6 महीने बाद से करूँ। सो आई एम ऑल्सो इन अ डायलेमा काइंड ऑफ थिंग, बट आई कीप ऑन सेइंग कि बहुत सारी चेंजेस होंगे एंड दैट विल बी गुड फॉर यू, बट होगा। सो कुछ भी होगा तो आप सबसे पहले या तो मुझे बताओ या अपनी मैम को बताओ, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ स्टार्ट होने वाला है। जैसे आपका स्कूल में हुआ, बट मुझे गर्मी छुट्टी में हुआ, लाइक आई वॉज इन होम। सो देयर आर टाइमिंग कि बच्चे किस वक्त उसको फेस करते हैं। तो अभी तो मैं कोशिश ही कर रही हूँ, अभी तो मेरा एग्ज़ाम बाकी ही है। एक्चुअली जैसा कि आपने इसके बारे में बताया, मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जनरली। आई एम कमिंग बैक टू योर टॉपिक। क्लाइंट्स जो होते हैं बहुत से उटपटांग क्वेश्चंस करते हैं कई बार, तो डू यू रिमेंबर एनी वियर्ड क्वेश्चन जो आपसे कभी किसी क्लाइंट ने? बहुत मस्त। अभी तो परसों की इंसिडेंस है। देयर वाज एन पर्सन एंड ही सेड हमारी शादी है, एक्ने स्कार ठीक करना है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे सेशन लगेंगे, ऐसे ऐसे होगा। इतना टाइम लग जाएगा, एक दिन में नहीं होगा। मैंने कहा अब तक एक दिन में गोरा होना तो फिर भी हमने सुना था, हमको अब आदत हो गई थी ये सुनने की, बट गड्ढे कैसे भरेंगे हम एक दिन में? सो ये भी होता है कि अरे अच्छा लेज़र हेयर रिमूवल में तो चलो क्वेश्चन पूछा कि एक सेशन में नहीं जाएगा, परमानेंट है, ये सब तो वी आर नाउ यूज्ड टू, हम सालों से सुन रहे हैं। स्कार वाला एकदम नया, एंड उनको कितनी बार ही हमने कन्विंस किया होगा, बट वो हर बार कह रहे थे एक बार भी नहीं जाएगा, दूसरा बार करना ही पड़ेगा। एंड एवरी टाइम उनको कन्विंस कर रहे थे, बट ही वॉज नॉट रेडी टू, मतलब समझ नहीं रहे थे कि वो हमको टाइम लगने वाला है। So, ऐसा बहुत बार ही होता है ना, ऐसे छोटे मोटे बहुत तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे आप फॉलो अप लिखते हो एंड हमें लगा हमने पूरा कोर्स कर लिया एंड ऑल, ये छोटी छोटी चीज़ें। बट ये स्कार वाला वाज वेरी रीसेंट एंड हमें बहुत हंसी आई क्योंकि फिर कितनी भी समझाने के बाद वो समझ ही नहीं रहे थे। सो आपकी पर्सनल लाइफ या कहना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मिलाकर, हैव यू एवर थॉट कि आपने कोई एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, एंड अगर कर दी हो तो फिर उसे फिक्स कैसे किया आपने?
हाँ, मुझे लाइफ में कम से कम 1.5 साल ऐसा लगा कि मैं दिल्ली से रायपुर क्यों आई। मतलब आप अपनी रनिंग प्रैक्टिस छोड़ के क्यों रायपुर आ गए, नहीं समझ में आता था, बहुत बड़ी गलती लगती थी। एंड फिर लगता था कैसे होगा, क्यों बेवकूफ़ी करी, क्योंकि दिल्ली से रायपुर आने में लॉस में सिर्फ मैं थी, क्योंकि करियर भी मेरा ही हार्म हुआ था, पेरेंट्स भी मेरे दिल्ली में थे, भाई भाभी भी मेरे दिल्ली में थे, तो छूटा भी जो भी मुझसे ही छूटा था। लेकिन फिर कोशिश करी, एंड हस्बैंड कोऑपरेटिव है, देन ही सेड नहीं हम फिर से करते हैं। लाइक करना तो था, लेकिन वो फेज़ 1.5 साल का वो वेरी मुझे बहुत ख़राब लगता था, क्योंकि फिर कोविड आ गया। जब जैसे ही हमने इनिशिएट किया फिर कोविड आ गया। लेकिन दिस टाइम उन्होंने कहा कोविड है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, वी हैव टू डू इट। तो लगातार फिर क्लिनिक करते करते नाउ अभी ठीक चल रहा है। बट हाँ, ये जो इंसिडेंस हुआ, मैं वहाँ से इधर आई, ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट भी रखा, क्योंकि मैं दिल्ली में 8 साल प्रैक्टिस करते करते ऑलमोस्ट उस वर्ष पे आ गई थी जहाँ मुझे लगता था यार बहुत काम कर लिया, अब मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए। सारे मज़े आ गए मुझे छुट्टी होके, क्योंकि आपके पास बहुत कम पेशेंट थे, आपने 0 से शुरू किया था, आपके पैसे गोल हो गए क्योंकि आपका रनिंग प्रैक्टिस आप बंद करके आए हो। फिर लिटरली अंदर से आत्मा से आवाज़ आई कि काम करो भाई, नहीं तो कुछ नहीं होगा। देन वो जो एक मोटिवेशन वाला पार्ट है ना, जो मैं पहले सोचती थी कि शायद बहुत काम कर लिया, वो अब नहीं आती कि बहुत काम कर लिया, अब लगता है करो। तो ये एक चीज़ हुआ कि आप थोड़ा लो गए, बट फिर आपको मेहनत करने की जो खुद से अंदर से इच्छा जागृत हुई ना, वो एक अलग ही चीज़ होती है। देन फिर आप बहुत काम कर लेते हो। So you are coming from a metro city, sorry. So you are coming from a metro city, दिल्ली, जैसा आप जानते हैं वहाँ बहुत चीज़ों को लेकर बहुत अच्छी अवेयरनेस है। बट आज रायपुर की सिचुएशन देखते हैं तो आपको क्या ऐसा लगता है कि फीमेल्स को लेकर जो टॉपिक्स हिडन है या कहना चाहिए टैबू है, उस पर इन 2 शहरों में क्या अंतर है और हम कैसे उसे बेटर कर सकते हैं? शुरू में जब मैं आई थी ना, तब मुझे थोड़ा सा लगा था, बिकॉज मैं वहाँ लेज़र्स बहुत धड़ल्ले से करती थी, और यहाँ मुझे 1.5 साल तो सिर्फ लेज़र समझाने में लगे। लेकिन ये एक ट्रांजिशन पीरियड था। नाउ पीपल आर सो मच अवेयर, एंड कोविड की बदौलत अभी सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म ना इक्वल हो गया है। तो जो लोग दिल्ली में देख रहे हैं सोशल मीडिया, आई थिंक वो अब रायपुर में भी देख रहे हैं। तो माइंडसेट चेंज हो चुका है। कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें टैबू अभी भी हैं, वो उनके परवरिश के कारण, या उनका घर जो भी उनको सपोर्ट करता है, या उनका ससुराल से कैसा बिहेव करता है उस पे है। अदरवाइज लोग काफ़ी ब्रॉड माइंडेड हैं, मुझे जैसा लगता है। मतलब मेरा जिनसे मिलना हुआ है अब तक, तो मुझे लगता है कि काफ़ी खुले विचार हो गए हैं अब। लेकिन हाँ, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बेचारे नहीं बात कर पाते, बिकॉज जब कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के बारे में मैं बात करती हूँ तो पहला तो उनका कंसर्न ही नहीं होता है, एंड आधे घंटे तक वो डिनायल मोड में होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा बात कर लो तब वो हाँ जी, मतलब वो शर्मा के, तो वोकल अभी भी नहीं हुए हैं। बट कंसर्न तो है, सभी की लाइफ में कंसर्न है। कुछ लोग वोकल हैं, कुछ लोग नहीं हैं, सो मिक्स पॉपुलेशन है। बट वी हैव टू मेक श्योर कि ये टॉपिक्स इतने कॉमन होने चाहिए कि एटलीस्ट कोई अपनी परेशानी बोल पाए, है ना। क्योंकि आपके शर्माने से परेशानी घटने वाली तो है नहीं, या स्थिति नहीं बदलेगी, और परेशानी तो है ही नहीं ये। बट आपका कोई भी कंसर्न है, जब तक आप किसी से बात नहीं करोगे, कोई कैसे सॉल्व करेगा। एंड अगर आपको बात करनी है तो आप अपने से कोई समझदार व्यक्ति से बात करिए, उससे मत बात करिए जिसको खुद ही ज्ञान ना हो, क्योंकि वो भी कभी कभी होता है कि गलत जानकारी मिल जाती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग्स होती हैं इस मामले में। सो ज़रूरी है कि आप किसी कंसर्न इन्फॉर्म्ड पर्सन से बात करिए, आपको कोई भी दिक्कत है। एंड आपके पीरियड रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स आपके गायनेकोलॉजिस्ट सॉल्व करते हैं, उनसे पूछिए। वो उससे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता, या कोई भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, लाइक आप जिनसे कंफर्टेबल है, जिनसे आप बात कर सकते हैं। तो बात करना ज़रूरी है, आप पूछोगे नहीं, आप जानोगे कैसे, है ना। ओके, सो इतनी बिजी शेड्यूल में रहने के बाद, मतलब बीइंग अ डॉक्टर, ड्यूरिंग पीरियड्स जो मूड स्विंग्स होता है, ऑब्वियसली वी ऑल नो अबाउट दैट। इसका बहुत क्या कहना चाहिए, लोग इसका मजाक भी बनाते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, बट वी फील दैट थिंग। सो हाउ डू यू डील विद मूड स्विंग्स इन योर प्रोफेशन? मूड स्विंग्स ना बिल्कुल नॉर्मल हैं।
और ऐसा नहीं कि फीमेल्स को ही होते हैं, लड़कों को भी होते हैं, वरना वो सिगरेट और शराब नहीं पी रहे होते, बट हम नहीं पी सकते, तो हम बकवास हो सकता है कर रहे हो गॉसिप्स, बट वी डोंट डू दैट ऑल्सो। बट हाँ, मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल इन्फ्लुएंस में होते हैं, स्ट्रेस की वजह से होते हैं, डाइटरी इनसफिशिएंसी की वजह से होते हैं, नॉन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं कि आपका कोई परेशानी है, आपको सुनने वाला कोई नहीं है, एंड वो सुनने वाला अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। बट अगर सामने वाला कहे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सबसे बड़ा कारण होता है फिर से उसी फीलिंग में जाने के लिए। तो मूड स्विंग्स होते हैं ऑफ कोर्स जब सामने वाला आपको नहीं समझता है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल बिहेव। आपको बस यही करना है कि आप जिसको मूड स्विंग हो रहा है उसका हाथ पकड़ो, उसके साथ 5 मिनट टाइम दो, उससे ज़्यादा उसको चाहिए भी नहीं कुछ, क्योंकि उसका प्रॉब्लम वैसे भी नहीं सॉल्व कर पाओगे आप है ना। तो एटलीस्ट बैठो, हाँ ठीक है तुमको कुछ चाहिए, कंफर्ट दो, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा ध्यान दो, हो सकता है उसका डाइट इज़ नॉट गुड, ताकि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स या रिसेप्टर्स जो ढंग से नहीं काम करे। तो समटाइम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है फीमेल में, जब हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है, या कभी कभी न्यूट्रिशनल भी होता है। तो थॉट्स होते हैं जो कभी आपको बहुत एंजाइटी में ले जाते हैं, कभी बहुत लो फील कराते हैं, ऐसा होता है। तो न्यूट्रिशन वाला पार्ट हैज़ टू बी टेकन केयर, क्योंकि ये बहुत ही इग्नोर टॉपिक है, जहाँ पे हम नहीं सोचते कि मूड स्विंग न्यूट्रिशन की वजह से होता है। बट आई हैव सीन कि कुछ सप्लीमेंट्स आप दे देते हो न्यूट्रिशनली और मूड थोड़े से स्टेबलाइज हो जाते हैं। ऑफ कोर्स आपने खाना नहीं ढंग से खाया है, ये तभी आप न्यूट्रिशनली वीक हो रहे हो, और साथ में आपका इमोशनल पार्ट तो चल ही रहा है। एंड सम पीपल आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग, सम आर वीक, जो वीक होते हैं उनका स्विंग्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है एक्चुअली। सो व्हाट इज द वन थिंग और मोर थिंग्स दैट अ मैन शुड नो अबाउट वुमेन? मतलब एक कहते हैं ना कि एक आदमी को एक औरत के बारे में पता होना चाहिए, एक वो थिंग जो है आपको लगती है? अब देखो, सोचने वाली बात यह है कि एक आदमी को एक औरत के बारे में क्या पता होना चाहिए। वो औरत कौन कौन हो सकती है? अब उसको उसकी माँ के बारे में पता होता है, बहन के बारे में थोड़ा कम पता होता है, और पत्नी के बारे में कुछ नहीं पता होता है तो सबसे पहले ना वो थोड़ा सा समय दे और अपने सोच में ये डाले कि ऐसा नहीं होता कि वर्किंग वीमेन है तो चलो ठीक है, आप फाइनेंशियली देख रहे हो कि हाँ ये कमा रही है तो ये इंटेलिजेंट होगी। लेडीज़ जो घर में काम करती हैं उनका जो थॉट प्रोसेस है वो ज़्यादा एग्जीक्यूटिव होता है, क्योंकि दिन भर का घर का रूटीन प्लान करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है और सबसे नहीं होता। सो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन अगर सीखना हो तो फीमेल से सीखना चाहिए, और उनकी बातें सुननी तो ज़रूर ही चाहिए। आप हो सकता है आप उस पर रिप्लाई मत करो, बट सुनो और सहयोग दो कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व तो नहीं कर सकते हो आप मतलब सीरियसली मैं बोल रही हूँ, बिकॉज सभी जेंट्स के बस की बात नहीं है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। उनको प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए भी नहीं, सुनने वाला चाहिए। आप सुनो बस, बट ये मत बोलो कि तुम तो फालतू का ऐसे करते हो, ये नहीं बोलो, बिकॉज वो फालतू का कुछ नहीं करती है। जो वो दिन भर का गुस्सा होता है वो निकलता है मेन है कि जब वो कुछ बोल नहीं पाती तो उसको सुनने वाला एक ऑडियंस चाहिए होता है। आप सुन लो और फिर बोलो हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी ये परेशानी, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन सिचुएशन ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। औरत की बन की बात सुननी है तो औरत आपकी पत्नी भी होनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर आप अगर डरा के रखोगे अपने बच्चों को, तो कल को स्कूल में अगर कुछ उसको शक होता है, मिसबिहेवियर वो फील करती है, तो उसको एक ऐसा इंसान तो चाहिए जो थोड़ा पावरफुल हो, और वो उसका फादर होता है। बट अगर उसने देखा कि वो उसका फादर उसकी माँ को नहीं सपोर्ट करेगा तो वो अपने पापा को भी बोल नहीं पाएगी। तो अब क्या होगा कि वो एक विशियस साइकिल में होगी, जहाँ पे वो अपने फादर जो कि उसका प्रोटेक्टर है नहीं बोल पा रही है, तो वो फिर किसी थर्ड पार्टी को बोलेगी या फिर नहीं बोलेगी, और वो फिर वो जो सीक्वेंस होता है ना वो फिर और गलत तरीके से चला जाएगा। तो इट्स बेटर कि आपका ऐसा रोल होना चाहिए घर में, क्योंकि अगर आप माँ के लिए या बहन के लिए खड़े हो रहे हो तो आपको पत्नी के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कल को बेटी आपके पास तभी आएगी जब आप किसी लेडी का फेवर ले रहे हो। मतलब हाँ, स्टैंड फॉर व्हाटएवर जो सही है, जो सही है उसका साथ तो देना पड़ेगा, नहीं तो फिर बच्चे फिर सपोर्ट नहीं खोजते, फिर नहीं खोजते तो फिर गलत राह पे जाते हैं। So basically we are moving towards
women's hygiene and all. So जो हमारे private parts होते हैं, what do you suggest? Razors use करना चाहिए और जो hair removal creams और what? आइडियली तो मैं कहूँगी कि देखो मेरा फंडा अलग है, लाइक भगवान ने अगर कुछ बना के दिया है ना तो वो किसी काम के लिए तो दिया है। एंड टर्मिनल हेयर जो होते हैं रिप्रोडक्टिव एज में जहाँ पे अंडर आर्म्स या प्यूबिक एरिया पे आते हैं, दैट इज एसोसिएटेड विद सम ऑफ द ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड, एंड वो फेरोमोन्स रिलीज करते हैं विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अट्रैक्शन। ये तो हम आजकल परफ्यूम लगा लगा के सब कवर कर देते हैं, बट नेचुरल जो इंस्टिंक्ट होता है वो फेरोमोन्स के लिए होता है और वो टर्मिनल हेयर से एसोसिएटेड होते हैं और वो अंडर आर्म्स में या प्यूबिक हेयर में होते हैं। सो बेसिकली तभी हमारे शरीर से सभी जगह से बाल गए बट यहाँ से नहीं गए हैं। बट इन केस यू डोंट लाइक इट तो ईदर यू कैन शेव इट, दैट्स अ बेटर थिंग, और बेस्ट इज टू ट्रिम इट। बट जो केमिकल ई पाइलेटर्स होते हैं, जैसे कि जो भी केमिकल लगा के आप हटाते हो, उससे स्किन जल जाती है एंड वो इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस दे सकते हैं। वो सेंसिटिव बहुत एरिया है, वहाँ की स्किन जल के काली हो जाती है, खुजली होती रहती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा भी शेव करते जाओगे तो भी इनग्रोन्स की प्रॉब्लम होगी और इचिंग होगी, एंड रेजर बर्न्स बहुत होते हैं। सो ईदर यू ट्रिम इट, और बिल्कुल बाल नहीं पसंद है तो बेहतर है कि लेजर हेयर रिमूवल कर लो, बिकॉज हार्डली टेक 6-7 सेशंस एंड बाल नहीं आते फिर। बट पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट और डो नॉट वांट टू गेट इट, एटलीस्ट ट्रिम करो, बिकॉज बहुत छोटे बाल भी आपको बाद में प्रिकी होके इचिंग करा सकते हैं। एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हर वक्त उसको उसके पीछे पड़े रहो। एक्चुअली ओके, सो हम इसके आगे और भी कुछ चीज़ें करेंगे, बट पहले मैं जानना चाहती हूँ कि द पैड स्टोरी को लेकर, दैट इनिशिएटिव जो हमने लिया कि हमें ये पैड टैबू जो है इंडिया में, या कहना चाहिए हमारे लोकल एरिया में, उससे हटाना है। व्हाट डू यू थिंक कि मतलब ये इनिशिएटिव कैसा जा सकता है एंड क्या इसका आउटकम आ सकता है? आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड ये लिटरली होना ही चाहिए। एंड आजकल तो मूवीज भी आ गई हैं विच हैज एक्चुअली बहुत अच्छे से उन्होंने क्रिएट कर रखा है सराउंडिंग, एंड इट्स वेरी गुड, क्योंकि every girl has to bleed and that's very super power for her. I must say कि भगवान ने सुपर पावर अगर किसी को दिया है तो फीमेल्स को दिया है टू रिप्रोड्यूस। सो ये जो सुपर पावर मिला है ये आपके हेल्थ को बाद में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं दे, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हाइजीन। A pad story has to be there. It has to be introduced to each and every girl who is turning into teens. Now अभी we have seen कि teenage तक नहीं वेट करते, काफी जल्दी हो जाए बच्चों को। मैं आई हैव सीन 8.5 साल का बच्चा जो कि दे हैव स्टार्टेड मेंस्ट्रुएशन। सो यू नेवर नो कब से, तो बच्चों को ना शुरू से ही थोड़ा सा सेंसिटाइज तो करना ही होगा। एंड इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि ये टीनेज में जो हम कहते हैं ना कि बच्चे अलग बिहेव करते हैं एंड ऑल, इट्स हार्मोनल चेंज तो होना ही है, इंटरनली चेंजेस होंगे, लेकिन जो एक्सटर्नली वो ब्लीड कर रही हैं फीमेल्स, और जो माहौल घर का बन जाता है कभी कभी कि बहुत सारे जगह में कि अलग रहो, अलग बेड पे सो, खाना नहीं, छूना नहीं, यहाँ नहीं घुसो, वो नहीं टच करो, ये हटना चाहिए। बिकॉज ईश्वर ने कुछ भी हमको खराब नहीं दिया, और जो ईश्वर ने दिया वो कभी खराब हो भी नहीं सकता, तो उसने कुछ सोच के दिया है। तो ऐसी चीज जो ईश्वर का वरदान है वो कैसे खराब हो सकती है, और भगवान क्यों मना करेंगे? कुछ करने से वो मना नहीं करते। हाँ, आपके मन में पवित्रता होनी चाहिए और शरीर में सफाई, उसके बाद आपको छुआछूत वाला पार्ट नहीं है। लेकिन ये ब्रॉड माइंडेड सोच तभी आएगी जब आपकी जनरेशन आगे के जनरेशन को ठीक करेगी, ताकि अगली पीढ़ी को परेशानी नहीं हो, या अभी की जो पीढ़ी अगली पीढ़ी बनेगी उसको परेशानी नहीं हो। क्योंकि आप बहुत सारी पुरानी दकियानुसी बातों को लेके जो लोग रहते हैं, या पुरानी पीढ़ी के लोगों को शायद नहीं बदल सकते हो, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस में वो ऐसे अमलगमेट हो जाता है, वो घुस चुका होता है। बट फिर भी वो थोड़े लिबरल तो हो ही सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, ताकि घर में थोड़ा माहौल आराम का हो। उसके खान पान पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज पीरियड्स के टाइम में इफ अ गर्ल इज ब्लीडिंग, उसका हीमोग्लोबिन लो जाएगा, आयरन कम होगा, वीकनेस होगी। अब उसमें भी आप ये मत खाओ, वो मत छुओ करोगे तो वो तो बेचारी कमजोर ही होगी,
फिर आप कैसे उम्मीद करोगे कि उसकी जब शादी होगी तो उसको बच्चा अच्छा से होगा, क्योंकि आपने तो उसका शरीर पहले से कमजोर करके रखा है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको शुरू से देखनी पड़ेंगी, है ना। तो मेरे हिसाब से तो पैड स्टोरी इज वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव, एंड आई एम द लकीस्ट वन कि मैं इस स्टोरी में लाइक यू हैव इनवाइटेड मी, कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी या फिर इतना अच्छा चांस मिला कि मैं आ सकूं। Thank you so much, ma'am. And I just want to know that one message. कोई एक मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को, जो भी हमारी फीमेल ऑडियंस है स्पेशली, उन्हें देना चाहते हैं, we want to know. So फीमेल ऑडियंस के लिए एक ही है, आप बहुत ही समझदार हैं, आप अपने परिवार का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, थोड़ा अपना भी रखिए। अपने लिए जिए, अपने लिए खाइए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि औरतों को अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। Thank you so much, ma'am. And it is really important to take care of ourselves. And also there are some rapid fire questions. थोड़ा entertainment तो सबको होना चाहिए। इसमें actual में दिखता है हम कैसे हैं। हाँ। So let's begin. अभी मैं जो क्वेश्चन करूंगी उसमें आपको दिस और दैट कोई एक चीजें सेलेक्ट करनी है। Like first question I'm going to fire actually. Weekends with friends or family? Family. Okay. Passion or money? Passion with money. Okay. Call or text? Text. Okay. Plants or pets? Plants. During periods, sweets or spicy food? Nothing. Oh, अब पहली बार सुना मैंने। Okay. So this will मैं अभी जो आगे क्वेश्चंस कर रही हूँ उसमें yes और no में आपको आंसर देना है। Have you ever cheated on any test in school or college? Never. Oh wow. Fallen asleep in your office or workplace? Once in my coaching. Okay. Check partner's messages or phone? Never. Okay. Use fake ID to stalk someone? पता नहीं। Ever used cloth instead of pad? Initial days. Okay. For once or a twice, but my mother has always insisted on using that whisper thing. Mm-hmm. So, but I still remember that maybe when it must not be there in the house, because bulk में तो स्टोर करने वाली चीज थी नहीं हो सक। अभी तो चाहे तो आप जो कर लो, लाइक अभी तो मेरा घर है तो मैं जो भी करती हूँ, बट जब मैं छोटी थी तो आई थिंक एक आध दिन किया होगा जब नहीं मिला होगा, जब तक शाम से आने वाला होगा, लाइक आप खरीद के जब लाओ, तो एक बार किया होगा बस। Okay, I think I have a lot of stories related to pet. I want कि कोई मेरा इंटरव्यू ले और फिर मैं बढ़ के बताओ। I remember one time in school, मतलब स्कूल से related है mostly memories. I was not having, मुझे बहुत ज़्यादा irregular रहे menstrual. I was not having pad and उस वक्त hostels भी नहीं थे आसपास, तो मुझे मेरा खुद का रुमाल यूज करना पड़ा था, मतलब निपटने के लिए actually that situation. So I basically remember that, और ऐसे धीरे धीरे और भी चीज़ें याद आती जाएंगी, मतलब हम सुनते जाएंगे गेस्ट से तो। और so basically we are ending the question session here, and we would love to give you a token of love. So sweet. At the end of this session, I just want to convey a message to each and everyone looking at this, watching at this video. Let's come together to break the pet taboo and yes, give wings to the menstruation. Thank you.